ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਮਧਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਈਸ਼ਾ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਨਾਮਧਾਰੀ ਕਲੋਨੀ ਦਿੱਲੀ ਰਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਣੇ ਆ ਸੂਬਾ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਟਬੀਤੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। सत श्री अकाल जी। मैं सूबा अरविंद सिंह दिल्ली। मैं अपनी आद बीती दसन जा रहा जी। श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी की बहुत अपार किरपा बख्शिश सारी सात संगत सारी लुकाई ते है जी। मैं अज कुछ अर्जा कराँगा अपनिया आप बीती ते। श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी ने मेरे ते मेरे परिवार ते बहुत अपार किरपा की है जी। 1995 की गल होएगी जी। मैं श्री भैनी साहब अपनी ਸਿੰਘਣੀ नाल गया तो सच्चे पातशाह जी संगीत हॉल में संगीत कर रहे सी ते असी जाके नमस्कार की ते पिछे जाके बैठ गए। जदों संगीत की समाप्ति हुई तो सतगुरु सच्चे पातशाह जी उठ के आए तो साडे कोल आके सच्चे पातशाह जी हुक्म किया किवें आए हो। मैं अर्ज की गीनवा जी आप जी दर्शन करन आए हाँ, आप जी किरपा बख्शिश करो। मेरी ਸਿੰਘਣੀ ढिली रहिंदी है, आप जी बख्शिश किरपा करो। सच पातशाह जी हुक्म किया मर्यादा रख लो। मैं क्या 7 वचन जी। मेरी ਸਿੰਘਣੀ कहन लगी मर्यादा किस तरह रखांगे। मैं क्या सतगुरु जी ने हुक्म किया है, सतगुरु जी आपे ही निभाणगे। तो सच पातशाह जी बहुत खुशियाँ देतियाँ। उस समय तो बाद मैं तो मेरी ਸਿੰਘਣੀ ने तकरीबन 22-23 साल मर्यादा रखी। वो मर्यादा रखन दे नाल सच्चे पातशाह जी ने मैनू दिल्ली का सूबा थापिया तो उस तो बाद सच्चे पातशाह जी ने मेरे ते अपार बख्शिश किरपा की। मैं तकरीबन अद्धी तो ज़्यादा दुनिया सतगुरु जी की किरपा नाल घूम के आया। मैं 10 साल इंग्लैंड रहा, अमेरिका, कैनेडा, डेनमार्क, थाईलैंड, यूरोप सतगुरु जी की किरपा नाल बहुत थां घूमिया। और सतगुरु जी इस तरह किरपा करते सी कि पता ही नहीं लगता सीगा अज इत्थे अगले दिन भैनी साहब बहुत अपार किरपा बख्शिश करते हैं। यदी शुरुआत इस तरह हुई जी। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दिल्ली दर्शन दे रहे सी कोठी। मैं दर्शन करन गया कोठी तो सच्चे पातशाह जी आसन ते विराजमान सन। मैं जाके नमस्कार की ते कुदरती सच्चे पातशाह जी उदों कल्ले ही सन। ते मैं नमस्कार की तो सच्चे पातशाह जी बचन करके मैनू हुक्म किया बई तुहाडी भैन इंग्लैंड तो आई है नरिंदर उहदा की करना है। मैं अर्ज की सच पातशाह जी जिस तरह आप जी का हुक्म है उस तरह ही है। सच पातशाह जी मैनू हुक्म किया फिर तुसी उहनूं लैके इंग्लैंड जाओ। मैं क्या 7 वचन जी। फिर मैं नाल ही अर्ज बेनती करती कि गीनवा जी मेरे कोल वीज़ा नहीं है इंग्लैंड का। तो सतगुरु जी ने मैनू बहुत ही गहरिया निगाह नाल देखिया तो बचन कोई नहीं किया। उस तो बाद मैं अपने घर चला गया तो तकरीबन दूसरे तीसरे दिन बाद उस समय मेरी बेटी कोई 1.25 साल की सी। असी उन्हों का पासपोर्ट लैन गए तो सानू उन्हों का पासपोर्ट मिल गया। तो सतगुरु जी ने अपने अंदरों इन्नी वड्डी किरपा की। मेरे कोल पासपोर्ट है ने कोई देखना चाहे देख सकता है। मेरा मेरी ਸਿੰਘਣੀ ਦਾ मेरी बेटी का तकरीबन 1 महीने विच इंग्लैंड का, कैनेडा का, अमेरिका का, यूरोप का, डेनमार्क का 1 महीने सारे ही वीज़े लग गए। जो दुनिया तरसदी है एक एक देश के वीज़े वास्ते कई साल लखां रुपया लैके भी इंतज़ार करते हैं। वो सतगुरु जी ने बिना किसी खर्चे तो जो फीस ही वो दे के 1 महीने सारे ही देशों के वीज़े लग गए। और पहली दफ़ा मैं 22 नवंबर 1998 नूं मैं मेरा परिवार तो मेरी भैन नरिंदर कौर दा बच्चों समेत असी लैके उत्थे गए। उत्थे सतगुरु जी ने बहुत अपार किरपा बख्शिश की। सतगुरु जी बहुत कौतक ने। उन्होंने चो एक कौतक होर दस के मैं समाप्ति कराँगा। सतगुरु जी जो मैं इंग्लैंड सी सतगुरु जी उस समय इंग्लैंड आना सी तो सतगुरु जी यूरोप आए तो डेनमार्क सच पातशाह जी ने उत्थे स्टॉप करके फिर सतगुरु जी ने अमेरिका जाना सी। मैं अर्ज की फोन पर सच पातशाह जी हुक्म किया भी मैं अमेरिका तो होके इंग्लैंड आवाँगा। मैं फिर अर्ज की मैं दर्शन करना सच पातशाह हुक्म किया भी तुसी आ जाओ। तो मैं उस समय मेरे कोई बहुत ही वाकफियत इंग्लैंड नहीं सी। मेरा पहला वारी मैं इंग्लैंड गया सी तो मेरे नाल किसी ने जाके असी अरदास करके घरों गए। डेनमार्क अंबैसी गए तो तकरीबन 15-20 मिनटां उन्होंने वीज़ा दे दिता। पहला वीज़ा मेरा खत्म हो गया सी। उत्थों असी एयरपोर्ट गए तो टिकट फोन पर करा के असी सीधा ही उत्थों दी एयरपोर्ट चले गए। एयरपोर्ट तो असी जदों डेनमार्क पहुँचे उत्थे सतगुरु जी की किरपा नाल मैनूं लैण वास्ते एक सज्जन आए हुए सी।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਡੇਰੇ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੋਇਲਟਸ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੋਇਲਟ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਮਲੀਨ ਹੁੰਦਾ, ਗੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸੱਚਪਾਈ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਸਕਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸੂਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸੱਚਪਾਈ ਆਨਸਰ ਕੀਤਾ, ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋ। ਸੱਚਪਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਏ ਅਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਲੇਨ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਸਾਰਾ ਜਹਾਜ਼ ਫੁੱਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਰੁਮਾਲੀ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸਾਈ ਹੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।